हो गया था समाकलन करने पर। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से ही, जो लास्ट क्लास में छूटा था वहीं से दोबारा से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 बोलता है कि प्रत्यावर्ती धारा के शुद्ध प्रेरकीय परिपथ। शुद्ध प्रेरकीय का मतलब ये होता है कि उसके अंदर किसी भी तरह की मिलावट नहीं हो, मतलब आपका पे केवल एल कुंडली ही जुड़ी हुई रहे, वो कैसा होता है, शुद्ध प्रेरकीय परिपथ होता है। अगर उसके साथ में मान लो एक एल जुड़ा हुआ है और एल के साथ में एक सी कैपेसिटर भी जोड़ दिया, तो ये शुद्ध प्रेरकीय नहीं रहेगा। ठीक है, तो शुद्ध प्रेरकीय परिपथ कौन सा रहेगा, जिसके अंदर केवल आपकी एल जुड़ी हुई हो, इंडक्टर जुड़ा हुआ हो, प्रेरक जुड़ा हुआ रहे, तो इसको बोलेंगे हम शुद्ध प्रेरकीय परिपथ। में धारा का तात्कालिक मान आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है, धारा आई, धारा का शिखर मान, प्रतिघात और कला संबंध, इन सब के आपको व्यंजक ज्ञात करने। तो सबसे पहले हमने डायग्राम बनाया, डायग्राम में देखा कि ये जो एल है इसका कोई ना कोई वोल्टता होगी और उस वोल्टता को हमने माना वी एल। ठीक है, और वी एल जो है वो क्या होती है, धारा में परिवर्तन के दर के समानुपाती होती है, वी एल डी आई अपॉन डी टी। और जब इस समानुपाती नियतांक को आप हटाते हो तो आपका वी एल आ जाता है इक्वल्स टू एल डी आई अपॉन डी टी। और इसके साथ में हमने पैरेलल में यानी समांतर क्रम में एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत भी जोड़ा है, जिसकी वोल्टता है V और उसका मान है Vm साइन ओमेगा टी। अब चूंकि ये दोनों वोल्टताएं, एक ये वोल्टता और एक ये वोल्टता, दोनों वोल्टताएं किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में वोल्टताओं का मान बराबर होता है। पैरेलल में हमेशा वोल्टेज सेम होती है, ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, तो समांतर क्रम में वोल्टताओं का मान क्या रहता है, समान रहता है। तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, एक दूसरे के इक्वल कर देंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि V बराबर वी एल हो जाएगा, मतलब एल डी आई अपॉन डी टी का मान वी एम साइन ओमेगा टी के बराबर हो जाएगा। तो देखो करते हैं बराबर, तो हमारे पास है डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू एल डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से डी आई अपॉन डी टी की वैल्यू हो जाएगी वी एम अपॉन एल साइन ओमेगा टी हो जाएगी। हाँ, ये जो ये ऊपर है ना, ये किरचॉफ के लूप नियम से, तो ये तो वो होता ना V बराबर 0। हाँ, V बराबर 0 का मतलब ये है कि समेशन ऑफ V इक्वल्स टू 0। कहने का मतलब किसी एक पॉइंट के ऊपर सभी वोल्टताओं का योग, बीजगणितीय योग शून्य होता है, वो किरचॉफ का नियम कहता है। तो यहाँ पे देखो Vm और माइनस VL बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो Vm माइनस VL बराबर 0, तो माइनस साइन के उधर ले जाएंगे तो Vm इक्वल्स टू VL हो जाएगा। कहने का मतलब वही है, ये भी यही बताता है कि समांतर क्रम में वोल्टताओं का मान क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से डी आई अपॉन डी टी की वैल्यू ये है, तो यहाँ से डी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी टी को भी उधर भेजेंगे, वी एम अपॉन एल साइन ओमेगा टी डी टी। अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ समाकलन करना है। समाकलन करेंगे तो डी आई का समाकलन आई और वी एम अपॉन एल हमारा बाहर आ जाएगा। साइन का समाकलन क्या होता है, कोस या माइनस कोस, माइनस कोस, माइनस, तो माइनस कोस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का डेरिवेटिव करके डिवाइड करेंगे तो ओमेगा का भाग लग जाएगा। तो ये आपकी क्या आ जाएगी, विद्युत धारा आ जाएगी, आई बराबर वी एम अपॉन एल माइनस कोस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वी एम अपॉन एल ओमेगा को हमने बाहर ले लिया, तो आई की वैल्यू क्या आ गई, आई बराबर
Vm Vm अपॉन L ओमेगा ओमेगा और sin माइनस कोस ओमेगा। ओमेगा टी। अब देखो जो कोस थीटा होता है साइन 90 माइनस थीटा के बराबर होता है, अर्थात साइन 90 यानी π/2 माइनस हाँ ओमेगा टी, इसके बराबर लिख सकते हैं कोस ओमेगा टी। ठीक है, तो हमारा जो कोस ओमेगा टी है इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, साइन π/2 माइनस ओमेगा टी। टी। लिख सकते हो या नहीं लिख यस सकते? लिख सकते लिख हैं। सकते हैं। तो आई का मान क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे, वी एम Vm L ओमेगा अपॉन एल ओमेगा sin और माइनस का साइन π/2 माइनस ओमेगा टी। और एक खास बात होती है साइन की, कि साइन का जो बाहर माइनस है वो अंदर चला जाता है, मतलब ये माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो π/2 माइनस ओमेगा टी है, तो वो ओमेगा टी -/2 हो जाएगा। हम्म ठीक है, हम्म जो π/2 माइनस ओमेगा टी है वो क्या हो जाएगा, ओमेगा टी माइनस माइनस π/2। π/2। तो अच्छी बात है अगर ऐसा हो जाए तो। क्यों? क्योंकि वहां पे हमें क्या मिल जाएगा, उसके अंदर क्या मिल जाएगा, ला कलांतर मिल जाएगा, मतलब फेज डिफरेंस हमें मिल जाएगा। वो कितने का, π/2 का। तो यहाँ से आपका आई की वैल्यू क्या आ गई, आई इज आई एन अपॉन एल ओमेगा sin साइन ओमेगा ओमेगा टी माइनस माइनस π/2। π/2। और यहाँ पे वी एम अपॉन एल ओमेगा को हमने आई नोट नाम दे दिया, आई एम मान दे दिया मैक्सिमम वैल्यू, आई एम साइन ओमेगा टी टी माइनस माइनस π/2। π/2, ये हमारा आई आ गया। तो विद्युत धारा का तात्कालिक मान आपको मिल गया है। अब देखो बात रही शिखर मान की, तो शिखर मान आप आसानी से बता सकते हो, ये जो आई एम है यही तो शिखर मान होता है, मैक्सिमम वैल्यू। हाँ ठीक है, तो शिखर मान कैसे क्या हो जाएगा, वी एम अपॉन एल ओमेगा। शिखर मान आई एम बराबर वी एम अपॉन एल एक्स ओमेगा, ये क्या हो गया, शिखर मान। और जो एल ओमेगा है, एल प्रेरण और ओमेगा आपका फ्रीक्वेंसी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसको बोलते हैं। तो एल और ओमेगा का मल्टीप्लाई आपका क्या होता है, एक्सएल बराबर होता है। ठीक है, हम्म एक्सएल इसको बोलते हैं क्या, प्रतिघात। प्रतीक। ठीक है, और जो कैपेसिटर होता है, जब मैं आगे का बता रहा हूँ, जब कैपेसिटर आपका जुड़ा हुआ रहता है तो उसको बोलते हैं एक्स सी। ठीक है, और वो होता है 1 अपॉन ये वन कहाँ पे है? अपॉन एल ओमेगा। हम आगे पढ़ेंगे तब बताएंगे कि एक्स सी का मान, 1/। सॉरी एल ओमेगा नहीं, ओमेगा सी, 1 अपॉन ओमेगा सी या सी ओमेगा होता है। आगे आएगा वो, जब कैपेसिटर एलसीआर परिपथ हम आगे पढ़ेंगे हम्म उसके अंदर पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपका जो प्रतिघात है वो ओमेगा और एल का मल्टीप्लाई होता है, और एक्स सी होता है वो 1 अपॉन ओमेगा सी होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। कुछ डेटा ऐसे होते हैं जिनको हमें ऐसे कैसे समझना पड़ता है। जैसे अगर हम किसी शब्द को बोलते हैं HORSE, हॉर्स, अंग्रेजी में पढ़ते हैं ना हॉर्स, हॉर्स माने घोड़ा। तो इसको घोड़ा। आप विजुअलाइज करके पढ़ सकते हो, लेकिन ये आप तभी पढ़ोगे जब आपको पता हो कि इसको H बोलते हैं, इसको O बोलते हैं, इसको R और बोलते हैं, इसको इसको एस S बोलते हैं और इसको E बोलते हैं। ई। कहने का मतलब आपको अल्फाबेट के अगर डिजिट पता है तभी तो आप उनसे कुछ इंग्लिश के वर्ड्स बना सकते हो। सेम बात यहाँ पे है, आपको ये पता होना चाहिए कि एल और ओमेगा का मल्टीप्लाई है वो प्रतिघात एक्सएल होता है। ठीक है, तो इस ये मान के चलो कि ये अल्फाबेट है फिजिक्स का, इसको आपको पता ही होना चाहिए। सिमिलर कंडीशन है, आपको आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी -π/2, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे π/2 क्या है, कलांतर है या फेज डिफरेंस है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखो ये जो एक्सेल है ये आपका आ गया प्रतिघात,
और यहाँ से फ्रीक्वेंसी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे? ओमेगा इज इक्वल्स टू 2πf होता है, मैं पहले बता हाँ चुका हूँ आपको। तो एक्सएल क्या हो जाएगा? एल इंटू 2πf। तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 अपॉन सॉरी एक्सएल एफ की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी? एक्सएल अपॉन 2πl। ठीक है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। नॉर्मली फ्रीक्वेंसी नहीं पूछता है आपसे, प्रतिघात ही पूछता है डायरेक्टली। तो एक्सएल की वैल्यू क्या हो जाएगी? एल इंटू ओमेगा या एल इंटू 2πf। ठीक है, तो एल परिपथ में प्रवाहित धारा में रुकावट को प्रेरक या प्रतिघात एक्सएल कहते हैं। तो एक्सएल है, ये क्या करता है? धारा में रुकावट डालता है, इसीलिए इसको प्रतिघात बोलते हैं। बाहुबली मूवी देखी है? बाहुबली में वो बोलता है ना, प्रतिघात करो। प्रतिघात मतलब हाँ रुकावट डालो, उनका ईंट का जवाब पत्थर से दो, मतलब ओके उनका अपोज करो, उनको रोको, और उनको आगे बढ़ने मत दो। तो वो सब क्या है? प्रतिघात है। प्रतिघात का मतलब रुकावट। तो एल परिपथ में धारा प्रवाह में रुकावट को ही प्रेरकीय प्रतिघात कहते हैं। एक्सेल का मात्रक ओम होता है। एक्सेल का मात्रक क्या होता है? ओम ही ओम होता है। जैसे प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, उसी तरह एक्सेल का मात्रक ओम होता है। इष्ट ओम धारा के लिए एल परिपथ लघु पथन प्रदान करता है। दिष्ट धारा, अगर हमारे पास डीसी सोर्स है तो ये जो है लघु पथन का काम कर देगा। मतलब इस ये दिष्ट धारा में किसी भी तरह की रुकावट नहीं नहीं डालेगा, ये सर्किट को शॉर्ट कर देगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बना देगा, अगर ये डीसी सोर्स है तो। हाँ, एसी के अंदर ये रुकावट डालेगा। एसी में क्या डालेगा? रुकावट रुकावट। एसी का मतलब क्या होता है? प्रत्यावर्ती धारा। प्रतिधारा और डीसी का मतलब दिष्ट दिष्ट धारा धारा। तो दिष्ट धारा में ये लघु पथन का काम कर देगा, मतलब शॉर्ट कर देगा। शॉर्ट का मतलब डायरेक्टली वो करंट फ्लो हो जाएगी, धारा प्रवाहित हो जाएगी। तो दिष्ट धारा के लिए एल परिपथ लघु पथन प्रदान करता है। दिष्ट धारा के लिए एक्सएल का मान 0 होता है। तो सिंपल सी बात है, अगर उसने वहां पे शॉर्ट कर दिया, लघु पथन ही प्रदान कर दिया, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि वहां पे किसी भी तरह का प्रतिघात नहीं लग रहा है, सीधी धारा प्रवाहित हो जा रही है वहां पे। ठीक है, एक्सेल और ओमेगा के अंदर जो ग्राफ आता है वो कुछ इस तरीके का आता है। देखो, एक्सएल इज इक्वल्स टू एल ओमेगा होता है ना, इसका मतलब एक्सएल प्रोपोर्शनल टू ओमेगा हुआ। प्रोपोर्शनल टू मतलब समानुपाती, एक्सएल ओमेगा की समानुपाती है, मतलब स्ट्रेट लाइन यहाँ पे इसका ग्राफ आएगा। ठीक है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, y बराबर x का ग्राफ ऐसा ही होता है। हाँ तो ये ग्राफ हो गया हमारा। इसके बाद में देखो कलांतर। तो यहाँ पे कलांतर कितना है? π/2। तो धारा की कला वोल्टता की कला से π/2 कला पीछे होती है। ठीक है, जैसे v इज इक्वल्स टू v, आप कंपेयर करो यहाँ पे v m साइन ओमेगा टी लेके चले थे हम। i इज इक्वल्स टू क्या आ गया? आई एम साइन ओमेगा टी माइनस π/2 हो गया, आ गया ना। तो कहने का हाँ मतलब ये है, π/2 क्या हुआ? माइनस हुआ। माइनस का मतलब वो पीछे हो गया। π/2 कोण उसकी कला क्या हो गई? पीछे हो गई। तो आई इज इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस π/2। 5/2 आगे देखो फेजर आरेख। तो वी एम और आपका आई एम, इन दोनों के बीच में क्या हो गया? ये π/2 का पथांतर हो गया। तो ये एक दूसरे से कितने के कोण पे रहेंगे? 90 डिग्री के डिग्री कोण के ऊपर रहेंगे। ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो गया ना, 90 डिग्री। सो ये इसका फेजर आरेख हो गया। आगे देखो, प्रत्यावर्ती धारा के शुद्ध धारितीय परिपथ में धारा का तात्क्षणिक मान, धारा का शिखर मान, धारितीय प्रतिघात और कला संबंध में व्यंजक ज्ञात कीजिए और फेजर आरेख भी बनाइए। सेम वही सवाल करना है, लेकिन उसके इस अंदर बार एल हमें क्या ले परिपथ लेना था, है? इसके अंदर सी एल, परिपथ। बिल्कुल एल की जगह हमें यहाँ पे क्या ले लेना है? सी ले लेना है। ठीक है, तो देखो प्रत्यावर्ती धारा का पहले तात्क्षणिक मान निकालेंगे, तो पहले यहाँ पे वोल्टता निकाल लेंगे दोनों ही जगहों पर, या फिर आप कहो किरचॉफ के लूप के नियम से। एक
जगह वोल्टता आपकी कितनी है, यहाँ पे V मान लो, ये V वोल्टेज है, और यहाँ पे ये VC वोल्टेज है, और यहाँ पे V वोल्टता है। ठीक है, तो ये या तो ये कह दो कि समांतर क्रम में वोल्टताओं का मान समान होता है, या फिर ये कह सकते हो कि किरचॉफ के लूप नियम से वोल्टताओं का बीजगणितीय योग किसी एक पॉइंट के ऊपर, ठीक है, वोल्टताओं का बीजगणितीय योग किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना होता है, 0 होता है। मेरी आवाज आ रही है क्लियर? हाँ। तो देखो अब देखो V इज इक्वल्स टू V माइनस VC बराबर 0, ऐसे लिख लो तो V बराबर VC आ गया। और वैसे भी डायरेक्टली आप बता सकते हो कि समांतर क्रम में वोल्टताओं का मान क्या होता है, समान होता है, वोल्टेज सेम। तो ये तो है आपकी V इक्वल्स टू VM साइन ओमेगा टी। और जो VC होती है, वो VC Q बटे होती C। है Q/C होती है। वेरी गुड। जब आपने वो पढ़ा था, याद है, कैपेसिटर संधारित्र। पढ़ा था, तो Q संधारित्र। बराबर CV पढ़ा था, Q बराबर CV। तो यहाँ CV। से V वोल्ट का, तो C उसका क्या था, धारिता थी, Q उसके ऊपर धारिता। आवेश, C बराबर Q/C आ गया। तो उसका इस्तेमाल करेंगे। देखो VM साइन ओमेगा टी बराबर Q/C। तो Q बराबर VM इंटू C साइन ओमेगा टी आपका आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपका क्या आ गया, आवेश आ गया। अब क्या आया है, आवेश, Q बराबर VMC साइन ओमेगा टी। अब हम जानते हैं आवेश से विद्युत धारा ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका समय के साथ अवकलन करना पड़ेगा, क्योंकि I बराबर होता है dQ/dt। DT। तो दोनों तरफ अवकलन करेंगे तो देखो क्या आएगा, इस तरफ करेंगे तो dQ/dt I ही आ जाएगा इस तरफ, तो I बराबर dQ/dt होता है ना। और दूसरी तरफ करेंगे तो d/dt ऑफ, इस पूरे की वैल्यू रखेंगे VM इंटू C साइन ओमेगा, ओमेगा टी। और ये आउट। तो I का मान आपका क्या आ जाएगा, देखो I बराबर d/dt, तो VM इंटू सी, ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा VM इंटू सी। और साइन ओमेगा टी का क्या होता है, साइन का समाकलन, साइन का अवकलन कोस, कोस। कोस ओमेगा टी। और यहाँ पे देखो ओमेगा टी का अवकलन होके गुणा होगा, समाकलन में अवकलन होके भाग लगता है, यहाँ पे अवकलन होके गुणा होगा, क्योंकि अवकलन ही चल रहा है। तो ओमेगा टी का ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, तो VMC ओमेगा कोस ओमेगा टी, ये आपका क्या आ गया, आई आ गया। तो मैं एक बार फिर से इसको दोबारा से लिखूंगा नए सिरे से। ओके। VMC ओमेगा कोस ओमेगा टी, आई बराबर VMC ओमेगा और कोस ओमेगा टी, ओमेगा टी। ठीक है, अच्छा मैंने एक चीज आपको बताई थी, एक्सएल क्या होता है, ओमेगा एल, और एक्स सी क्या होता है, 1/ओमेगा सी। मैंने कहा था जब कैपेसिटर आएगा तब इस पर चर्चा करेंगे, तो वो कैपेसिटर आ चुका है, 1/ओमेगा सी। तो देखो यहाँ पे अब क्या करोगे आप, हमारा यहाँ पे सी ओमेगा है, तो इसको ऐसे लिख सकते हो ना, आई बराबर VM अपॉन 1/ओमेगा सी, ऐसे लिख सकते हो। हाँ। भाई ये ऊपर जाके भी ओमेगा मल्टीप्लाई में चला जाएगा। हाँ। ठीक है, और साथ ही साथ कोस ओमेगा टी को क्या लिख सकते हो, साइन ओमेगा टी प्लस π/2, कोस ओमेगा टी को साइन ओमेगा टी ओमेगा टी प्लस π/2। साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा होता है। ये मैथमेटिकल टूल्स हैं, अगर आप इनको विजुलाइज अगर नहीं भी कर पा रहे हो, क्योंकि आपके पास बायो है, तो अगर विजुलाइज नहीं भी कर पा रहे हो तो डायरेक्टली आप याद रख सकते हो कि कोस ओमेगा टी को क्या लिखते हैं, साइन 90 प्लस थीटा, या साइन π/2 प्लस
थीटा। तो यहाँ पे साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 आपका आ जाएगा। पाई बाई 2 को 90 बोलते हैं और थीटा की जगह हमारा ओमेगा टी है ही सही। ओमेगा टी। तो आई बराबर वी एम और 1 अपॉन ओमेगा सी को क्या लिख सकते हैं, एक्स सी। तो एक्स आई बराबर क्या आ गया आपका, वी आई एम बराबर वी एम अपॉन एक्स सी साइन साइन ओमेगा टी टी। प्लस पाई बाई 2। ये क्या आ गया आपका, धारा का तात्क्षणिक मान आ गया। अब यहाँ पे एक चीज और पता चल रही है कि धारा का शिखर मान कितना होगा, वी एम अपॉन एक्स सी। शिखर मान आई एम क्या हो जाएगा आपका, वी एम अपॉन एक्स सी। ठीक है। कलांतर कितना हो जाएगा, कलांतर पाई बाई 2। कलांतर कितना हो जाएगा, पाई बाई 2। पाई बाई 2 आगे, पाई बाई 2 आगे। पहले पाई बाई 2 माइनस में था तो पाई बाई 2 पीछे था। इस बार पाई बाई 2 क्या है, प्लस में है, तो कलांतर 90 डिग्री आगे रहेगा। ठीक है। देखो लिखा भी होगा, धारा की कला वोल्टता की कला से पाई बाई 2 कोण आगे रहती है। देखो लिखा हुआ आगे होती है। ठीक है। आगे देखो धारितीय प्रतिघात। तो धारितीय प्रतिघात एक्स सी बराबर 1 अपॉन ओमेगा सी। ओमेगा की जगह आप 2 पाई एफ लिख सकते हो, तो 1 अपॉन 2 पाई एफ सी। ये आपको क्या आ गया, धारितीय प्रतिघात आ गया। समझ में आया। हाँ। देखो एक बार हमने पढ़ा एल और अब पढ़ा है हमने सी। एल में कुछ नहीं, एक्सएल था, तो एल सीधा था, यहाँ पे एक्स सी था, तो 1 अपॉन ओमेगा सी था। इसके अंदर परिपथ कुछ इस तरीके का था, यहाँ पे प्रत्यावर्ती वोल्टता थी, और यहाँ पे आपका परिपथ इस तरीके का था, ये प्रत्यावर्ती वोल्टता थी। तो वोल्टता दोनों में V बराबर वी एम साइन ओमेगा टी ही ले रखी थी, है ना। इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही थी, आई धारा इसमें प्रवाहित हो रही है, इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। ये एल है, ये आपका सी है। ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या था, हाँ यहाँ पे आपकी वोल्टता V इज इक्वल्स टू एल डी आई अपॉन डी टी से लिखते थे, और यहाँ पे Q बराबर सी वी से। तो V बराबर Q बराबर सी वी, यहाँ लिखोगे Q बराबर सी वी, तो V आ जाएगा आपका Q बटा C। ठीक है। ये वोल्टता यहाँ लिखी थी। अब इन दोनों वोल्टताओं को क्या किया था, यहाँ भी वी एम साइन ओमेगा टी, यहाँ भी वी एम साइन ओमेगा टी। लेफ्ट हैंड साइड में जो वी एम साइन ओमेगा टी थी वो एल डी आई अपॉन डी टी के बराबर थी, और राइट हैंड साइड में वी एम साइन ओमेगा टी थी वो क्यू बाई सी के बराबर थी। ठीक है। तो जब इनको आगे फिर हम सोल्व करते हैं, यहाँ से धारा सीधी दे रखी है, तो धारा धारा डी आई एक तरफ रख लेंगे, डी टी उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, एल भाग में चला जाएगा, और समाकलन कर देंगे। लेकिन इस तरफ हमारा क्या है, क्यू है, चार्ज के रेस्पेक्ट में है, तो चार्ज यहाँ पे क्यू है, तो धारा निकालने के लिए आई बराबर डी क्यू बटा डी टी, यानी अवकलन करेंगे। क्या करेंगे, देंगे। अवकलन करने पर यहाँ पे हमारा जो आई आया वो पाई बाई 2 कलांतर आगे आया, और जब हमारा प्रेरकत्व था तब हमारा जो कलांतर है वो पाई बाई 2 पीछे आता है। ठीक है। उसके अंदर वो डीसी वोल्टेज सोर्स के लिए यानी दिष्ट धारा के लिए क्या होता है, एक तरह से पाथ प्रोवाइड करवा देता है, मतलब वहां पे उसके लिए प्रतिघात नहीं लगता है, प्रतिघात 0 होता है। किसके लिए, दिष्ट धारा स्रोत के लिए शॉर्ट हो जाता है, वहां पे शॉर्ट सर्किट हो जाता है दिष्ट धारा जब प्रवाहित करते हैं तो। और यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे आपको शुद्ध धारितीय परिपथ में धारा के प्रवाह में रुकावट को धारितीय प्रतिघात XC कहते हैं। इसका मात्रक भी क्या होता है, ओम होता है। और अगर यहाँ पे आपका फ्रीक्वेंसी नहीं है तो XC का मान अनंत हो जाएगा, क्योंकि 1/0 अनंत होता है। अर्थात संधारित्र दिष्ट धारा के लिए
प्रवाहित ही नहीं होने देता। अगर यहाँ है तो ये सर्किट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, मतलब खुला परिपथ हो जाएगा। किसके लिए, दिष्ट धारा के लिए। किसके लिए, दिष्ट के लिए। धारा के लिए। लेकिन ये परिपथ क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। बंद का मतलब ये धारा प्रवाहित तो होने देगा। मैंने कहा था आप इन शब्दों पे मत जाना, शब्दों के सार पे जाना, क्योंकि वो शब्द कहना क्या चाह रहा है। बंद का मतलब वो सर्किट क्लोज हो गया, अर्थात उसमें धारा प्रवाहित होगी। ये परिपथ खुल गया, खुल गया इसका मतलब ये टूट गया, टूट गया मतलब इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो दिष्ट धारा के लिए कैपेसिटर तो खुला परिपथ की तरह काम करता है, अर्थात धारा को प्रवाहित नहीं होने देता। लेकिन जो आपका एल है, प्रेरकत्व है, वो बंद परिपथ की तरह काम करता है, अर्थात धारा को प्रवाहित होने देता है। ठीक है, समझ में आया। हाँ। तो यहाँ पे देखो एक्स सी और ओमेगा के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी का ग्राफ आएगा। ठीक है, y बराबर 1/x का ग्राफ आपका एक्स सी और ओमेगा सी के बीच में आएगा, और वो इस तरीके का होता है। ठीक है, ये ग्राफ भी बताया होगा ना मैंने आपको, y बराबर 1/x का ग्राफ। हाँ, देखो x का मान जब अनंत रखेंगे तब ये y का मान 0 होगा, और जब y का मान अनंत रखेंगे तब x का मान 0 होगा। अर्थात ये दोनों ही अक्ष जो है, x अक्ष और y अक्ष, दोनों को ही ये टच नहीं करेगा। इस तरह का स्लोप लेते हुए ये ग्राफ चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का ग्राफ बनता है। फेजर आरेख में जो धारा है वो π/2 आगे है, तो इस बार हमने ये बना दी π/2 आगे, ये धारा हो गई, ये वोल्टता हो गई। ठीक है, तो इसमें कला 90 डिग्री आगे हो गई। अगला क्वेश्चन, LCR। अब क्या आ गया, पहले हमने पढ़ा L, फिर पढ़ा C, और R तो हम पहले से ही जानते हैं, रेजिस्टेंस या प्रतिरोध। तो अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे LCR, तीनों को ही हम परिपथ में लगा देंगे। तो देखो तो क्या होता है, LCR श्रेणी परिपथ, LCR श्रेणी परिपथ। श्रेणी का मतलब दोनों आगे पीछे, तीनों आगे पीछे लगे हुए हैं। श्रेणी परिपथ में फेजर आरेख की सहायता से प्रतिबाधा का व्यंजक याद करो। तो देखो V = VM sin ओमेगा t हर जगह रहेगा, बार बार रिपीट हो रहा है और याद भी हो रहा है साथ साथ, है ना। कॉन्फिडेंस आ रहा है कॉन्सेप्ट्स पे। ठीक है, आगे देखो, प्रत्यावर्ती वोल्टता के श्रेणी क्रम में प्रतिरोध R, प्रेरकत्व L तथा धारिता C श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इसे श्रेणी LCR परिपथ भी कहते हैं। यदि परिपथ में धारा I प्रवाहित हो रही हो तो R के सिरों पर विभवांतर, यहाँ पे वोल्टेज V बराबर IR से लिखेंगे। ठीक, प्रेरकत्व में I इंटू एक्स एल से लिखेंगे, और धारिता में I इंटू एक्स सी से लिखेंगे। कुछ नहीं, V बराबर IR होता है ना। अगर धारा I प्रवाहित हो रही है तो रेजिस्टेंस जो है, प्रतिरोध है, उसके लिए V बराबर IR ही हो जाएगा। VL अगर कर रहे हैं तो यहाँ पे प्रतिरोध R है, यहाँ पे प्रतिघात होती है, प्रतिघात XL, और I गुणा में होता है। प्रतिरोध की जगह प्रतिघात XL लिख दिया। अगर हमारा कैपेसिटर है तो VC बराबर I इंटू प्रतिघात XC लिख देंगे। तो कुल मिला के हमने यहाँ पे प्रतिघात ही लिखे हैं, एक जगह R है, एक जगह XL है, एक जगह XC है। ये आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि R कहाँ लिखते हैं, जहाँ प्रतिरोध होता है, L कहाँ लिखते हैं, जहाँ प्रेरकीय कुंडली होती है, और C कहाँ लिखते हैं, जहाँ पे आपका संधारित्र होता है। ठीक है, तो तीनों समझ में आए। हेलो, समझ में आ रहा है। ये तो आ गया आज तो। ठीक है, तो देखो V = VLCR हो गया, हाँ, है ना। LCR तीनों की वजह से आपका वोल्टेज। तो ये देखो VMR, VML और VMC। तो MR जो है वो तो IM की दिशा में ही होगा, विद्युत धारा की दिशा में होगा।
जो कैपेसिटर है वो आई एम से कितना होगा, π/2 कोण पीछे होगा, क्योंकि उसकी जो विद्युत धारा है वो 90 डिग्री आगे की ओर प्रवाहित होती है। कहने का मतलब उनमें कलांतर का मान कितना होता है, π/2 आगे। तो जो वोल्टता है वो सीधी सी बात है π/2 पीछे हो जाएगी। और वी एम सी जो है कैपेसिटर जो है उसके अंदर आपकी आई एम है, जो विद्युत धारा है वो π/2 कोण पीछे हो जाएगी, और एल के अंदर जो है वो π/2 कोण आगे हो जाएगी। ठीक है, वोल्टता। ये कंफ्यूज नहीं होना है। आपने पहले क्या निकाली थी, विद्युत धारा निकाली थी, तो विद्युत धारा पहले एल में निकाली थी। एल में विद्युत धारा क्या आई थी, बताओ। एल में विद्युत धारा π/2 कोण पीछे आई थी, याद आया। और इसमें सी में हाँ, जो ये π/2 लिखा हुआ है ना, इसको अभी के लिए भूल जाओ। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक बार एल परिपथ पढ़ा था, एक बार सी परिपथ पढ़ा था। तो एल, सबसे पहले एल पढ़ा था, तो एल के अंदर जो आई आया था वो π/2 पीछे आया था ना। हाँ और इसमें आई आया था, ये π/2 आगे आया था, प्लस में आया था। यहाँ पे आई माइनस में है π/2, और यहाँ आई प्लस में है π/2। तो सिंपल सी बात है, जो आपका v होगा, v इसका π/2 आगे रहेगा। अगर i पीछे है तो v आगे रहेगा, और इसका i आगे है तो v पीछे रहेगा, v माइनस π/2। ठीक है, तो जो c है उसके अंदर देखो i से माइनस π/2 कोण है, तीसरी लाइन। और दूसरी लाइन कहती है कि v जो है वो π/2 कोण आगे रहता है। ठीक है, तो ये तीनों लाइन समझ में आई। तो वी एम एल सी आर आपका क्या हो जाएगा, फाई कला कोण पर हो जाएगा। अब वो प्लस में रहेगा या माइनस में रहेगा, ये तो डिपेंड करेगा आपका कि कौन सा बड़ा है, कैपेसिटर का बड़ा है या फिर इंडक्टर का बड़ा है। ठीक है, वो आगे देखेंगे। तो वी एम एल सी आर वी एम आर प्लस वी एम एल माइनस वी एम सी। ठीक है, इनको जो धनात्मक है राशियां उनको जोड़ देंगे, ऋणात्मक है उसको घटा देंगे। ठीक है, तो श्रेणी एलसीआर परिपथ की परिणामी वोल्टता क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ वी एम आर प्लस वी एम सी एम एल माइनस एम सी का होल स्क्वायर। तो जहाँ पे वी एम आर VMR और VML वगैरह ये लिख रखी है, ये सब कुछ डायग्राम से तो लिख रखे होंगे। हाँ, आप इसको डायग्राम से अगर समझना चाहते हो तो डायग्राम से भी समझ सकते हो, और डायरेक्टली समझना चाहते हो तो डायरेक्टली भी। देखो वी एम एल सी आर ये हो गया आपका, इसके अंदर वी एम एल माइनस वी एम सी ये वाला है, और ये जो है आपका ये वी एम आर है। ठीक है, इस तरफ आर है, रेजिस्टेंस है, और इस तरफ आपके एल और सी है। ठीक है, एल सी आर तभी तो बना, एक तरफ आर और एक तरफ है आपके एल सी। तो एल सी के जो वोल्टेज हैं उनको एक साथ लिखा हुआ है। जो धनात्मक है, इंडक्टर है उसका धनात्मक है, तो वी एल, एम एल की बजाय वी एल भी लिख सकते हो, वी एल माइनस वी सी इसका स्क्वायर। ठीक है, और ये किसके साथ ऐड हो रहा है, वी आर स्क्वायर के साथ। तो ये दोनों आप इनको वेक्टोरियली जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका वी एम आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी इसका होल स्क्वायर। ठीक है, और इसका अंडर रूट, ये आपका आ जाएगा परिणामी वोल्टता। ठीक है, तो परिणामी वोल्टता ये आ गई आपकी। अच्छा, वी एम आर वी एम एल और वी एम सी का मान अभी अभी आपने निकाला था, देखो पीछे ये निकाला था, वी आर वी एल और वी सी। ये एम आर एम सी एम एल इसमें कंफ्यूज मत होना। वी एम आर का मतलब यही है कि रेजिस्टेंस जो है, प्रतिरोध जो जुड़ा हुआ है उसके सिरों पर क्या है, वोल्टता या विभवांतर जो है वो वी एम आर है। जो एल है प्रेरक कुंडली है, तो उसके लिए वी एल वी एम एल हो जाएगा। और जो
आपका कैपेसिटर है उसके सिरों पर क्या हो जाएगा, VMC हो जाएगा। ठीक है, और इनको आपने कैलकुलेट किया है, इनकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, इनकी वैल्यू रखेंगे, तो वैल्यू रखेंगे तो R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका आ जाएगा वोल्ट आ जाएगा, IM इंटू R। तो V बराबर IR आ गया। तो नेट जो प्रतिघात एक तरह से आया पूरे सिस्टम का, वो आपका इस फॉर्मेट में आ गया, √R² प्लस XL माइनस XC इट्स होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका प्रतिघात आ गया, और इसके मल्टीप्लाई में आपकी धारा, तो धारा गुणा प्रतिघात आपकी वोल्टता होती है। तो यहाँ से आप धारा भी